माँ वैष्णो ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं पंडित पवन कुमार शास्त्री पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों की सेवा में। जय माता दी, जय सिया राम। या देवी सर्वभूतेषु सर्वकाले सर्वदा शिवे सर्वासात्के शरणे त्र्यंबके गौरी। आज हम आप लोगों को ज्योतिष के आधारित जीवन के विषय में जानकारी देंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन काल को किस प्रकार से उतार चढ़ाव भरे स्वरूप से काटता है, उस विषय पर आपको बताएंगे कि हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह और 12 राशियां होती हैं, इन्हीं के आधार पर हम अपने जीवन को चलायमान रखते हैं। हमारे ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन्हीं पर आधारित हमारा जीवन होता है। ग्रहाधीन जगत सर्वा, पूरा संसार ग्रहों के ही अधीन है। इन्हीं ग्रहों के उतार चढ़ाव से आदमी राजा हो जाता है और आदमी गरीबी से त्रस्त रहता है, परेशान होता है। क्यों? आज हम इस विषय पर आप लोगों को जानकारी देंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय माता दी। जी जय माता दी। जी, आपका शुभ नाम? जी प्रेम कुमार बात कर रहा हूँ गुरु जी। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं मान्यवर? जी दिल्ली से बात कर रहा हूँ गुरु जी। मुझे अपने पत्नी के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। जी जी, नाम बताएं उनका। जी सुमन। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी 19/7/1992। जी, समय? जी 5:30 बजे शाम के। शाम को। जन्म स्थान? जी दिल्ली। दिल्ली का बनता है। जी, मंगलवार का इनका जन्म है। मेष लग्न की पत्रिका और वृषभ राशि बनती है। लग्न के स्वामी मंगल होते हैं और राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जिनकी कुंडली में मंगल शनि की युक्ति होती है, एक दूसरे पर दृष्टिगत होते हैं या साथ बैठे होते हैं कुंडली में, जो कि सप्तम भाव में या सुख भाव में या लग्न में अगर विराजमान हो जाए तो चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र की युक्ति होने से एक तो मांगलिक दोष बन जाता है जीवन काल में। दूसरी चीज, विवाह में विलंब। अगर विवाह समय से हो भी जाता है किसी कारणवश, तो वैवाहिक जीवन इंसान का सुखमय नहीं रहता है। वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, एक दूसरे से संतुष्टि नहीं मिलती है और वो स्थिति दिन प्रतिदिन इतना भयानक रूप ले लेती है व्यक्ति के जीवन में कि वो अलगाववाद तक बात पहुंच जाती है और फिर विवाह टूट जाता है। तो सर्वप्रथम अपने कुंडली से मंगल और शुक्र का उपाय करने के विषय में सोचें, इनका निवारण करने के विषय में सोचें, ताकि आपके जीवन में इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। आप सभी लोगों के सामने हमारे संस्थान के नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे वैदिक विद्वान जो आचार्य हैं, उनके माध्यम से सलाह परामर्श ले सकते हैं। आश्रम के माध्यम से अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करें और वार्तालाप करें। मैं आप लोगों का मार्गदर्शन स्वयं समय समय पर देता रहता हूं। मैंने आपसे कुछ समय पहले पितृदोष के विषय पर चर्चा की थी। पितृदोष इंसान के जीवन काल में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर के आता है। जैसा कि मैंने बताया था पिछले दिनों कि पितृदोष जीवन के इंसान को किस मुकाम तक पहुंचा देता है और इनके उपाय क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय माता दी। हेलो गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है जी, किसके बारे में जानकारी लेना चाहती हैं? अपने पति के। जी, क्या परेशानियां हो रही हैं? पति मेरे बिजनेस कर रहे हैं, उसमें घाटा बार बार लग रहा है, तो उसका कुछ उपाय बताइए गुरुजी। जी, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में घाटा लगता है। जी जी, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म तारीख मालूम है उनका या नाम है? नाम है और कुछ भी मालूम नहीं है मुझे। जी, नाम बताएं। पवन कुमार। जी,
नाम के अनुसार से अगर हम विचार करते हैं, कन्या राशि बनती है और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध जो कि इस समय अष्टम भाव में विराजमान चल रहे हैं। अचानक लाभ, अचानक हानि जैसी स्थितियों का योग उनके कुंडली में प्रेजेंट टाइम में बना हुआ है, देख पा रहे हैं। शनि की सीधी दृष्टि कैरियर भाव पे पड़ने के कारण कार्य क्षेत्र में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है, उनकी कुंडली में ऐसा योग दर्शाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, वाणी स्थान पर राहु विराजमान होने की वजह से वो अपने वाणी से काफी धन अर्जित कर सकते हैं, काफी मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं और उनका जो सपना है वो काफी ऊंचा है। उनके विचार में एक ही चीजें आती हैं कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे बहुत उन्नति करनी है, मुझे बहुत तरक्की करना है, और उसी आधार पर वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते बढ़ते और एक बैग जो है आकर के शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से करियर भाव में एक बैग जो है रुकावट उत्पन्न हो जाती है और वो फिर जमीन पर आ जाते हैं। इनका समाधान करने के लिए, इनका निवारण करने के लिए सर्वप्रथम शनि का पूजन बहुत ही आवश्यक है, शनि का उपाय बहुत ही आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन प्रातःकाल सुबह में कर सकते हैं, सायकाल में भी कर सकते हैं, और हनुमान जी की विशेष पूजा मंगलवार के दिन करें। साथ साथ में राहु के लिए भी उपाय बहुत आवश्यक है। किसी तालाब में या नदी में जहाँ मछलियाँ होती हों वहाँ जो है आटे की गोलियाँ बना करके डालें, चींटियों को चारा डालें, जिससे काफ़ी कुछ लाभ प्राप्त होगा, काफ़ी उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे आश्रम में कॉल कर सकते हैं, हमारे वैदिक विद्वान के माध्यम से अपनी संपूर्ण समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं जी। तो दर्शकों, हम आपको बता रहे थे पितृदोष के विषय में विशेष जानकारी। पितृदोष से क्या क्या समस्याएं होती हैं जीवन में, वो चीज़ें मैंने बताया था पहले कि संतान का ना होना, संतान होना तो बीमारियों से ग्रस्त रहना, तमाम प्रकार के विकलांग होना, बुद्धि में मंद बुद्धि का होना या हो करके समाप्त हो जाना, ये सारी चीज़ें पितृदोष होने की वजह से होती हैं। घर में युवक युवतियों का विवाह में विलंब से होना भी पितृदोष का कारण बताया गया है। ऐसी चीजें होती हैं। फिलहाल हमारे एक दर्शक और जुड़ चुके हैं। जय माता दी। जय माता दी जी, अपना शुभ नाम बताएं। जी, शुभ नाम पंकज कुमार जी, बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। 1/2/1995। जी, 1/2/1995। समय क्या है? समय 4:40 सुबह। 4:40 सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान फैजाबाद। फैजाबाद, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है? जी, उत्तर प्रदेश फैजाबाद। जी 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 जी। मंगलवार का आपका जन्म है। जी। कुंभ लग्न की पत्रिका और कुंभ राशि ही बनती है। लग्न और राशि दोनों की स्वामी पत्रिका में शनि होते हैं, जो कि इस समय आपके छठे भाव में विराजमान है, ऋण रोग शत्रु स्थान में विराजमान है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी जो कुंडली हमारे समक्ष बन करके आई है, केंद्र में आपके मंगल, सप्तम भाव में चंद्रमा, पत्नी आपकी काफी गुस्सैल होंगी, जी जी जी। एक दूसरे से विचार बहुत कम मिलते होंगे। जी। अष्टम में शनि, लग्नेश का पहले हम विचार करते हैं कि लग्नेश अपने से छठे स्थान पर, छठा घर जो कुंडली में होता है ऋण रोग शत्रु स्थान का होता है, और शनि जहां बैठता है वहां अच्छा करता है, जहां देखता है वहां अच्छा नहीं करता। तो शनि ऋण रोग शत्रु स्थान में अगर बैठा हुआ है आपके, तो मैं कहूंगा कि आप ऋण से, कर्ज से भी परेशान हो सकते हैं, रोग से भी आप परेशान हो सकते हैं, और शत्रु से भी आप परेशान हो सकते हैं। जी जी। कि उसकी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है। अष्टम का कारक ग्रह भी माना गया है। अचानक लाभ भी देगा और अचानक नुकसान भी देगा। इससे क्या प्रभाव होता है कि हम
जिसे अपना बहुत प्रिय समझते हैं, जिसे अपना बहुत क्लोज समझते हैं, जिस पर हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, और जो समय पर हमारे लिए भी सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता है, उसी के माध्यम से हमें जीवन के पर्यंत काल में धोखा प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थितियां छठे भाव में शनि की स्थिति होने की वजह से आपकी कुंडली पर पड़ रहा है, आपके ऊपर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र का में जन्म है। इमोशनली व्यक्ति हैं आप, बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से भी ऐसा होता है। सर्वप्रथम अपने कुंडली से शनि का तो उपाय आपको करना ही करना है, साथ में लाभ स्थान पर अकेला बृहस्पति, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बृहस्पति अगर अकेला किसी भी घर में बैठता है तो उस घर की हानि करता है। आपके लाभ स्थान में विराजमान है बृहस्पति, के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराएं। वैदिक विद्वान, वैदिक आचार्य के माध्यम से जुड़ करके आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का संपूर्ण पाठ कराते हैं तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। विशेष जानकारी के लिए दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नीचे दिए गए हमारे नंबरों पर आप कॉल करेंगे, हमारे वैदिक आचार्य आपसे बात करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ग्रहाधीन है जगत सर्वा, पूरा संसार ग्रहों के ही अधीन है। विश्वास करने की बात है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। संतान पक्ष को लेकर के भी मान्यवर, इस कुंडली को मैं देख रहा हूं तो संतान पक्ष को लेकर के भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संतान विलंब से होना, अगर संतान हो भी जाती है तो वो रोग से व्यक्त परेशान रहेगा, समस्याओं से ग्रसित रहेगा। उसका निराकरण करने के लिए आप शनि और बृहस्पति का उपाय करें। फिलहाल हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे। जय माता दी। जय माता जी गुरुचार्य जी। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेश राजपूत है। जी, आवाज थोड़ी आपकी धीमी आ रही है मनोहर। मेरा नाम राजेश राजपूत है सर। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ सर। जी जी जी, किसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? जी, मैं काफी दिनों से अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हूँ। स्वास्थ्य से परेशान है? जी जी, एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/3 हाँ, 1965। 17/3/1965। जन्म का समय क्या है? 5:00 सर, सुबह का। सुबह का? जी जी, जन्म स्थान कहाँ का है? उत्तराखंड का। जी, उत्तराखंड का ये जैसा कि आपकी कुंडली के अनुसार हम देख पा रहे हैं, शनिवार के दिन का आपका जन्म हुआ है। शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में, त्रयोदशी तिथि। मेष लग्न की आपकी पत्रिका बनती है और कर्क राशि है। लग्न के स्वामी आपकी कुंडली में मंगल होते हैं और राशि के स्वामी आपके पत्रिका में चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा आपके केंद्र में चतुर्थ भाव में सुख भाव में विराजमान है, जहां का वो कारक ग्रह भी माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में काफी बेहतरीन है। अपने जीवन काल में आपने उन तमाम सुखों का भोग किया है जिनकी आपको काफी समय से लालसा भी रही है। बचपन से आपकी ये मानसिकता हमेशा बनी रही होगी कि हम अपने जीवन काल में बहुत बड़े आदमी बनेंगे, अपना बंगला होगा, अपनी गाड़ी होगी, अपना काम होगा। किसी के गुलामी करना, किसी की नौकरी करना आपको कदापि भी पसंद नहीं रहा है। उसका मुख्य रीजन क्या है? लग्नेश मंगल का होना, जो आपकी कुंडली में संपूर्ण रूप से रेट्रोग्रेड होकर के धन भाव में विराज